राम राम बेबे। भाई एक कहानी सुनाऊंगी। राम राम जी सखी सहेलियाँ ने, बहू बेटियाँ ने, पोता पोतिया ने, देवता देवतिया ने, सब ने राम राम और आशीर्वाद। और जड़ी सी लादे हैं देख हम तो आशीर्वाद की। तम चाहे के मत करो, गूठे गाठे की तो दबो, चाहे मत दबो, वो थारी मर्जी है। तो बेबे एक बात बताऊंगी, कहानी कह लो चाहे बात कह लो। एक मियाँ बीबी थे, तो उनका घने दिन में बालक हुए। घने दिन में बालक हुए, छोरा हो गया, एक का छोरा होया। तो उनने खूब अपना रंग चा करे, ठीक ठाक घर था। तो जैसे उठन कराया बेबे, खूब सब का बढ़िया सम्मान कराया। तो धीरे धीरे वो छोरा अपना जवान हो गया। जवान हो गया तो भगवान की कुदरत बेबे, उसका बाप गुजर गया। बाप गुजर गया तो रह गई माँ बेटा। माँ बेटा रह गए, छोरा जवान हो रहा था। माँ ने सोची छोरे का रिश्ता ले लूँ। रिश्ता ले लिया भाई, कोई बात ना। सासू तो लग गया उसने काम मिले बहू ने, और छोरे गलिया खेड़म खेड़ा। छोरा ना सुहा हो उसने, ना सुहा हुआ। तो वो छोरा बोलिया, माँ या तो मैंने बसन को न दे, मेरा तो ऐसा जी करे है जनू मैं बाबा बन जा, माड़े तो लिकड़ जाऊँ। बोली ना रे बेटा, कड़ा जागा रे, मन तो बड़े दुखा था, पाला पोसा था और बेटा की जागा। बोले ना या लुगाई मना जीवन को न दे। ठीक जी वो उधर छोरा घर तक लिकड़ गया। तो सारे का टोया टाया कितना ना पाया, वो तो बाबा बन गया जाकर कितना। सासू नवा लगी फिर धमकान, अकमन तया भी ना सुहाती। एक आधी पड़ोसन तो बतलाव है, वह भी उससे कैसी चंडाल। तो वे पड़ोसन बोली, काटन तू इसका भी रोग, क्यों कर काटूँ, काटते दूँ। बोली एक काम कर, इन्हें 5-4 महीने खूब राजी बोल, फिर या तेरा सारा करना मन लगी और फिर काटेगी कि तो कलेश। उन्हें न्यूमा करया तो खूब राजी बोलती, मम्मी जी खाना ले आऊँ, मम्मी जी यो काम मना करे मैं आप कर लूँगी। मैं इतनी राजी बोल रहा है। सासू ने सोची बहू तो बदल गई, किसी ने समझाई, कापे दिमाग में आई। फिर बोली, माँ जी मैंने आपके साथ लड़ाई वड़ाई भी करी हैं, तो मैं तुमने नवा के लेना चाहूँ हूँ, जो मेरे भी थोड़े से कर्म कट जाए। बोलिए बेटी चल लेना है, मैं तो कदे नहाई भी ना सूँ और मैंने नवा लिया किता। 1-2 लुगाई कहने लगी आके हम भी चल लेंगे। बोली ना हम तो कई जगह जाएंगे। बोली ना बेबे हम तो हरिद्वार जाता ही जाती हो तो तेरी गैल चल पड़े ना, तो बेबे और तो हम किस जाएंगे। तो बोली ना मैं तो अपनी सासू ने कई जगह घुमा के ले आऊँगी। बोली ठीक से बन। चले गए हरिद्वार, नवाई, खूब कमर उमर मसड़ी, खूब अच्छी तरीका धर्मशाला में रखी, खाना खूना खवाया। फिर ऋषिकेश चली गई, उड़ा भी नवा धवा ले आई। और जी फिर बोली, ले माँ जी इब अगली जगह और चल लेंगे किता।
बोली ठीक से बेटी, अब तो मैंने घुमा लिया, अब तो मेरे गोडे भी चल रहे हैं, फिर तो मेरे गोडे भी काम करना बंद कर देंगे। बोली ना घुमा कर ले आऊँगी। तो रेल आ गई, रेल में सासू बैठा दी। उसने कितकी घुमावती बात छोड़ करनी थी। अच्छा खाना पीना बांध रखा, सूखा हलवा और कुछ मैं खूब बांध रखा जोड़े में। तो बोली माँ जी आप आड़े बैठो सीट पे और मैं बाज के टिकट लिया हूँ। और जब रेल चाल भी पड़ा ना, तन्यू मत सोचिए कि मैं रह जाएंगी अड़ाई, मैं पासले डब्बे में कचट लूँगी। और जड़ा या रेल खाली हो, उड़ा उतर लिए और उन पर बैठ जाइए कुर्सियाँ पर, वे गली रहे हैं जो, और मैं तनाव टो लूँगी। रेल चाल पड़ी, वह कितकी आवत थी। एक छोरा था, एक बुढ़िया और थी। बोला ताई बहुत ना आई रहेगी, पर वह दूसरी लुगाई बोली ए सैनी बहुत सवा चढ़ ली होगी पाछे का। बोली हाँ बेबे चढ़ ली होगी। बोले बतलाए, फिर वो कहने लग गया ले ताई तू भी सो जा, मैं उड़ा बैठ जाऊँगा, मेरी माँ भी सो जाएगी। बोले ठीक से बेटा। अब उनका स्टेशन आ गया, वे तो उतर लिए। अब वह बुढ़िया रहेगी सोती रहेगी, तो वह जाकर सारी रेल खाली होगी। उधर सिपाही चढ़ा। बोले ताई उठे, इसकी सफाई फाई होगी रेल की, बाहर चलो सारी सवारी उतर कर जाली, तू क्यों बैठी है। बोली अच्छा भाई मेरी तो आँख ना खुली हार रही थी। बोला कोई बात ना बाहर जा। बुढ़िया ने सोची ये बहुत टोमती होगी तो ना, और तू सोने लाग रही। जाकर बाहर बैठ गई तो ये बूढ़ा की तो बहू वो तो दिख है, बहू का तो लेकट गया कट्टा सा। तो न्यू वो बाबा बन रहा था उसका छोरा, वो बेचारा भीख मांगता अंडा उड़ा स्टेशन पर। को 2 रुपये दे दे, को 5 रुपये दे दे। वो चाल्या वो बुढ़िया दूर भी आ गया अपनी माँ दूर। बोले बुढ़िया माई 5 रुपये दे दे। बोली रे रणधीर से तू तो है, माँ के अपने बेटे ने भूल सका है। बोले हाँ माँ तू क्यों कराड़ है। बोली भाई मैं तने उन्नुआ बहू लेकर आई थी, मने अक माँ तने घुमा कर ले आऊँगी, नवा कर ले आऊँगी, और भाई वह तुमने टोमती होगी। बोले माँ मैं जानू सू उसने, वह कितना नहीं टोमती, तने वह छोड़ कर जाली। बोली अच्छा रे। बोले चल तू मेरे दूर रहिए, उड़े लुगाई भी रहे हैं, आदमी भी रहे हैं, भजन कीर्तन भी हो है, तुम और अपना लंगर भी चल रहा है, उड़ रहा करेंगे माँ बेटा। ले गया अपनी माँ ने। फिर खुदा न खास्ता उनके गांव का एक आदमी मिल गया उसने, छोरे ने, और अपनी बहन दो उसने कर दिया फोन। वह बाहर देश में रहा करती। आख बेबे आप तो फोन आओ ना उसका तो ठीक से तू मत करिए, और जब आप तो आओ ना जब बूझिए मेरी माँ किससे बात करवा। बोली ठीक से भाई। तो आस पास की लुगाई बुझन लगी, ये तेरी सासू किससे नहा का आई थी, वह आई नहान लेगी थी तू तो। बोली बताऊँ मेरी मम्मी बीमार हो रही से, वह तो अपने पियर गई, और वह करड़ी बीमार हो रही से, वह तो 2-3 महीने में आवेगी। बोली अच्छा। ये लुगाइया का कड़ा चैन, ये लुगाई तो और के मैं समझे सारी बात जाने, कदे कुछ गड़बड़ तो ना कर दी से। वो छोरा तो घर तक काट दिया था। तो
बोली कि एक उड़े की और थी, उड़े गांव में, उधर रह गई एक लुगाई। बोली ये तू अपने घर फोन करे, दिखावा अपने घर जा रही है। उन्हें करे अपनी माँ धोरे फोन। उसकी माँ बोली अब देख बेटी, मन दिखी तो हाथ नहीं से तेरी बुआ, और आ रही होगी तो मैं पता लिया सू। बोली हाँ तू किस बहाने तो पता लिया। वह गई उनके घर। बोली ए बेबे, इनकी बुआ आई थी, कद आवेगी? आक आई बता घने दिन हो लिए उसने आए, करूँगी फोन देखा आवेगी तो। बोलिए के काम था? बोली कुछ चोरी का सामान पहुँचाना था, आ जाए तो पहुँचा दूँ मैं। बोली करूँगी बेबे, एक दो दिन में फ़ोन में बता दूँगी तेना। बोली अच्छा। उन्होंने का फ़ोन कराया। बोली बेटी वह तो कौन है, ऐसा कई महीने तक और आड़ कौन है वह, गाँव में तो होगी सर अकी की सासू पियर कौन है छोड़ आई गया कि खुदा न खास्ता उनके गांव का एक आदमी मिल गया, छोरे ने मिल गया तो वो बोलिया उसका वो छोरा जवान हो गया था। एक छोरा था उसका बहू का, वो जवान हो गया तो बोला एक काम करिए, मेरी माँ मेरे दोरस है और न्यू कराया उसने, और मेरे छोरे आगे सारी बात बता दी। अब तेरी दादी ने या कितना छोड़ आई। बोले ठीक से भाई, यो काम तो मैं कर दूंगा। बोले हाँ यो काम करिए, यो ले मेरा फ़ोन नंबर, फिर मना बताइए। बोले ठीक से यो ये काम करूँगा। तो बेबे आजकल तो इसी बहू आ रही हैं, अपना चुप्पी खींच कर न दो रोटियां करा करे रहो और कुछ नहीं से। सासुआन देख कर कत्ती राजी नहीं, कत्ती बे, चाहे कोई किसी है। राम राम बेबे।